एमआई वर्सेस जीटी मैच से पहले जब जीटी और एसआरएच का मैच था तो ऐसा लगा कि शुभमन गिल अंपायर से कह रहे हैं कि अंपायर साहब ये वाली हरकत मुंबई के लिए बचा के रखना यार, या तुम भी एसआरएच के साथ मालदीव्स में घूम कर आए हो, और घूम के आए हो तो काहे बेईमानी कर रहे हो भाई साहब। एसआरएच वर्सेस जीटी का मैच जो था, उस मैच में शुभमन गिल का एक अलग वर्जन नजर आया। शुभमन जिस तरह से नाराज हो रहे थे वैसी नाराजगी लोगों ने देखी नहीं थी, और शुभमन मानो कह रहे हो कि फेयर प्ले अवार्ड ऐसी की तैसी, अंपायर तुम्हारी ऐसी की तैसी, कैसे तुम आउट दे देते हो यार। इस मैच में दो मूवमेंट आए जब ये लगा कि शुभमन गिल अपना आपा खो बैठेंगे, अंपायर से एकदम भिड़ गए, और उसी के बाद लोगों ने धीरे धीरे शुरू किया कि भाई साहब मुंबई वाले मैच में कीजिएगा। अरे यार वो रोहित शर्मा वाला किस्सा हुआ था ना, जहां पर रोहित भाई को अंपायर ने 15 सेकंड के बाद डीआरएस लेने दिया था, तो वहां लोग लगा ही रहे थे कि अंपायर तो जो है वो मुंबई का होता है। वैसे भी सीएसके का, मुंबई का अंपायर सीएसके का मैच फिक्सिंग और सुनील नरेन केकेआर का चोक करना, ये कॉमन ट्रेंड है जो हर बार उनकी जीत के साथ होता है। लेकिन जीटी वाले मैच में स्पेशल था क्योंकि शुभमन गिल अंपायर से लगातार भिड़ रहे थे। हालांकि इस मैच में अंपायर वर्सेस जीटी दिख रहा था। जब आशीष नेहरा किसी खिलाड़ी को भेजे कि जाओ समझा कर आओ, तो अंपायर ऐसा लगे कि पुलिस इंस्पेक्टर की तरह पीछे पड़ जाए। जब शुभमन गिल रन ले रहे थे वहां पर रनआउट दे दिया गया। जब एसआरएच बैटिंग कर रही थी वहां पर अंपायर जो है वो थोड़ा फैसला ऐसा दे रहे थे कि वो एसआरएच फेवर में जा रहा था। जीटी ये मैच जीती, लेकिन शुभमन गिल बहुत खुश नहीं थे और बहुत नाराज थे, बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि शुभमन को ऐसा लगा कि वो शतक बना सकते थे, लेकिन वो शतक अंपायर की वजह से नहीं बना। अब बवाल यह था कि थ्रो आया, शुभमन जो है वो अपनी क्रीज से ठीक ठाक दूर थे, तो क्रीज पर तो कोई बवाल था नहीं। सवाल यह था कि जो बॉल है वो सीधे स्टंप पर लगी या हाथ जो है ग्लव्स का वो पहले स्टंप को गिरा दिया, और अगर हाथ पहले स्टंप पर लगा तो फिर शुभमन नॉट आउट थे। काफी क्लोज कॉल था, लेकिन क्योंकि अंपायर ने शुभमन गिल को आउट दिया और यहीं से सारा बवाल हो गया। शुभमन और अंपायर जबरदस्त भिड़ गए और अब शुभमन एकदम मतलब सकपका गए थे। बाद में फिर मिड मैच एक मौका आया जब अभिषेक शर्मा को उनको शांत करना पड़ा, बट शुभमन को लेकर काफी ट्रेंड हो रहा है कि शुभमन आउट थे नॉट आउट, अभी तक ये क्लियर नहीं है। आपने अगर मैच देखा तो आप बता दो, नहीं तो फोटो देख के बता दो यार। शुभमन मैच जीते, उनकी टीम जो है वो टॉप पर चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद गिल बहुत नाराज थे। शतक बनाने से चूके, 25 गेंद में शुभमन गिल ने शतक लगा लिया था, शतक की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। 13वां ओवर चल रहा था, आखिरी बॉल पर वो रन आउट हुए और उसको लेकर अभी तक कांड है। फिर से एक बार आपको सुनाता हुआ क्या था। 13वां ओवर चल रहा था, लास्ट बॉल थी, शुभमन गिल रन लेते हैं, क्लासन ने गिल के पहुंचने से पहले स्टंप गिरा दिया। अब इस बीच बॉल जो है वो उनके ग्लव से छूट गई थी और यही पूरी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि जो रिप्ले दिखा उसको देखकर कोई ये समझ नहीं पा रहा कि ये बॉल छूटी थी, गिर गई थी, स्टंप पे लगने के बाद छूटी। फोर्थ अंपायर का फैसला आया, शुभमन एकदम तमतमा गए, नाराज हो गए, बल्ला वल्ला एकदम मतलब ड्रेसिंग रूम में गए, एकदम तपतपा गए। फोर्थ अंपायर देखिए वहां भी उनसे भिड़ गए। शुभमन गिल का पैसा तो कटेगा इस मैच में, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई क्योंकि अंपायर से बहस करना कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होता है और गिल पर जुर्माना लग सकता है। फिर सेकेंड इनिंग में भी यही रहा। शुभमन गिल की जीटी जो है फिलहाल फेयर प्ले में बॉटम पर है, और लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से बॉटम पर है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया असली अंपायरिंग तो मुंबई वाले मैच में होगी। अब भगवान जाने मुंबई इंडियंस साथ अंपायर का क्या रिश्ता है, लेकिन बहुत जबरदस्त चर्चा होती है। और इस मैच को लेकर बार बार लोग कह रहे थे कि अगला मैच तो इन्हीं का मुंबई से, अब मुंबई वाले मैच में अगर कांड हुआ तो फिर देखा जाएगा, मजा आएगा। लेकिन जो था इस मैच में जबरदस्त था। शुभमन गिल आमतौर पर काम, कूल, कंपोज प्लेयर हैं, लेकिन अब उनके अंदर गुस्सा आ रहा है। हालांकि प्लेयर के तौर पर वो बहुत बड़े बन रहे हैं, जितनी हाफ सेंचुरी उन्होंने लगा दी है वो विराट और रोहित से बहुत ज्यादा है। इस उम्र